मेरा नाम है फ्रेंड समरेंद्र और आज मैं आप लोगों से एफकेट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो एफकेट एग्ज़ाम जो है एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और ये साल में 2 बार होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने एफकेट एग्ज़ाम 6 बार क्लियर किया है, सीडीएसई 2 बार क्लियर किया है और एसएसबी में मैं 10 टाइम्स अपियर हुआ। अब बात करेंगे एफकेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एफकेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में दोस्तों बात करेंगे तो एफकेट एग्ज़ाम जो है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 3 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर और 1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आपका आंसर गलत हुआ तो। टाइम इसमें 2 आवर्स होता है और जिसका कट ऑफ है 150 से 165 के बीच में रहता है। तो नॉर्मली आप जो है सेफ स्कोर 160 प्लस समझ सकते हो। अब बात हम करेंगे एफकेट एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली। रीजनिंग में 32 क्वेश्चंस आते हैं और ये इजी होते हैं। मैथ्स की बात करें तो इसमें टोटल 18 क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादातर इसमें अर्थमेटिक रहता है और ये मॉडरेट टू हार्ड होता है। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। ये भी इजी टू मॉडरेट आप उसको भी बोल सकते हैं। और जीके की बात करें तो ये इजी रहता है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाते हैं। चलिए बात करेंगे हम रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉजी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो इसमें सबसे इजी एफकेट एग्जाम में वो है रीजनिंग। इसमें आप 32 क्वेश्चंस में से अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो आप आराम से 25 प्लस स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले एनालॉजी आता है जिसमें 4 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो एनालॉजी का आप एग्जांपल देख सकते हैं। इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो मान लीजिए आपको यहाँ अफगानिस्तान दे देगा और यहाँ फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको ये क्लियरली पता चल रहा है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो यहाँ अफगानिस्तान का कैपिटल पूछ रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि काबुल है, तो आपको वो वाला क्वेश्चन आंसर को टिक करना होगा। उसके बाद करते हैं एम्बेडेड फिगर। ये 1 से 2 क्वेश्चन आता है। सीरीज में 0 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें नंबर सीरीज और पिक्चर सीरीज रहते हैं। ऑड वन आउट की बात करें तो ये भी 4 से 5 आते हैं। लॉजिकल डायग्राम 3 से 5 आते हैं। लोगिज्म 2 से 3 आते हैं और कंप्लीशन ऑफ फिगर 2 से 3 आते हैं। डॉट मैट्रिक्स जो कि सबसे इजी है, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं और आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डॉट मैट्रिक्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में भी दोस्तों 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 0 से 2 क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्शन सेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें 0 से 1 क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों इंग्लिश में जो होता है इडियम्स 3 से 5 आते हैं, एंटोनिम सैनोनिम 8 से 10 आते हैं। ये मॉडरेट टू हार्ड रहता है, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो एंटोनिम सैनोनिम्स रहते हैं समटाइम्स ये ऐसा होता है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाते हैं। प्लॉट ट्विस्ट 3 से 5 आता है, आरसी 2 से 4 आते हैं, स्पेलिंग 2 से 3 आती है और एरर डिटेक्शन 3 से 4 आता है और सेंटेंस कंप्लीशन 3 से 4 आते हैं। अब बात करें मैथ की, तो मैथ में टोटल 18 क्वेश्चन होते हैं। मेनली डोमे जो मेनली इसमें डोमिनेशन होता है वो होता है अर्थमेटिक पार्ट का। तो नंबर सिस्टम से 0 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा में 0 से 2 क्वेश्चन होते हैं। फ्रैक्शन और सिंप्लीकेशन से 1 to 3 क्वेश्चन। एचसीएफ एलसीएम से 0 से 1 क्वेश्चन। परसेंटेज से 1 से 3 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस से 1 से 3 क्वेश्चन। एवरेज से 1 से 3 क्वेश्चन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 3 क्वेश्चन। आगे हम बात करें एस आई सी आई के, तो इसके 0 to 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 0 से 5 क्वेश्चन। मिक्सचर एलिगेशन के 0 से 2 क्वेश्चन और एरिया एंड पेरीमीटर से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका कि 15 क्वेश्चन तो इसमें मैथमेटिक्स से ही रहते हैं, तो आपको मैथमेटिक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करना होगा। अब हम बात करें हिस्ट्री के यानी कि जीके की बात करें, तो इसमें हिस्ट्री से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। डिफेंस से 1 से 3। पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन। ज्योग्राफी के 2 से 4 क्वेश्चन। करंट अफेयर 2 से 5 क्वेश्चन। जनरल साइंस से 3 से 5 क्वेश्चन और स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और अब हम दोस्तों जो है आज हम डॉट सिचुएशन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि देखते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डॉट है ये एक ट्राइंगल और स्क्वायर बॉक्स के अंदर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेंगे और देखेंगे। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे कि स्क्वायर और ट्रायंगल ये डिनोट करता है
ये जो डॉट है ये ट्रायंगल और सर्कल के बीच में। उसके बाद हम इस कंडीशन को जो हमारे ऑप्शंस है उनसे मिला के देखेंगे कि कौन सा जो क्वेश्चन का ऑप्शन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं डाल के, तो ये क्लियरली विजिबल होता है कि ये जब हम यहाँ पे डॉट डालते हैं तो ये जो है स्क्वायर बॉक्स के अंदर भी है और ट्रायंगल के भी अंदर है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डॉट डालने पे ये सर्कल इसके अंदर नहीं आता है। तो इससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है हमारा ये ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हम आगे भी देख सकते हैं कि बाकी ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो ट्रायंगल और स्क्वायर बॉक्स को हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे डॉट डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये स्क्वायर बॉक्स को, सर्कल को और ट्रायंगल का कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। उसी तरीके से आप बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये डॉट हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक ट्रायंगल और सर्कल के बीच में है। तो चलिए कंडीशन चेक करते हैं। तो हम जो है एक बार यहाँ अगर डालते हैं तो ये देखेंगे कि ये सिर्फ यहाँ भी सर्कल के अंदर आ रहा है। अगर हम डॉट को यहाँ डालें तो ये स्क्वायर और सर्कल के अंदर आ रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल और सर्कल चाहिए, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। हमारा आंसर ये है। तो चलिए अब इसको चेक करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे डालें तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी डॉट को अगर यहाँ पे डालें तो ये ट्रायंगल और सर्कल के कंडीशन को, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में था, इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये क्लियरली विजिबल है कि ये जो डॉट है ये हमारा डॉट है स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल में। तो अब हम देखेंगे कि इस कंडीशन को कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ये तीनों ऑप्शंस दोस्तों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम आगे देखेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे एक डॉट डालेंगे तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये सर्कल, स्क्वायर और सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे ये डॉट, तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं। ये जो है कुछ इस तरीके से है। ये जो डॉट पड़ रहा है ये सर्कल के अंदर है, इसके अंदर ट्रायंगल भी पार्ट है और स्क्वायर बॉक्स के अंदर भी। अब यहाँ हम इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई करने के देखते हैं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल तीनों के अंदर आ रहा है, ये हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब अगर हम नेक्स्ट को देखें तो यहाँ दो डॉट है, तो हमें पहले दोनों कंडीशंस बनाने पड़ेंगे। तो पहले में आप देख सकते हैं कि स्क्वायर और ट्रायंगल के अंदर, ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि ये ट्रायंगल और सर्कल के अंदर है। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे इस कंडीशन में, यहाँ पे ट्रायंगल और आप देखेंगे तो ये हमारा पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। हम देखते हैं क्या ये दूसरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो जब हम ट्रायंगल सर्कल को हम यहाँ पे डॉट डालते हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो आंसर है ये हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से 10 to 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इजी हैं। मैं इनका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा। आप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड करके आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर एफकेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एक सेव स्कोर 180 प्लस ला के रखिए, क्योंकि एफकेट एग्जाम में मेरिट भी एक मेन इशू है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 180 स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई चैप्टर में आपको इशू हो रहा है तो आप उसके बारे में मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेरी भी अपनी कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के क्वेरी का आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।